अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो सबसे पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो साइफ़र केस के हवाले से है। एफआईए ने साइफ़र केस के हवाले से अदालत में चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत है, और वहाँ पर ये चालान जमा करवाया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार जो है वो करार दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि असद उमर का जो नाम है वो एफआईए ने मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया, और इस चालान के साथ 28 गवाहान के जो बयान हैं वो कलम बंद करवा के उनको भी इसके साथ अटैच किया गया है। और इसके अलावा जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आसिम खान साहब, उनका भी आप लोगों को पता ही है कि वो एक उनके पास स्ट्रॉन्ग गवाह के तौर पर मौजूद हैं, और उनका भी बयान जो है वो 161 और 164 का जो बयान है वो भी चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। और अदालत से इस्तदा की है कि इनके खिलाफ जो ट्रायल करके और उनको जो सज़ा सुनाई जाए शाह महमूद कुरैशी साहब को और जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब। अभी देखना ये है कि मामला आगे चल के क्या इसमें जो मज़ीद चीज़ें हमारे सामने आती हैं और किस तरह से इनका ट्रायल किया जाता है, बहुत सी चीज़ें अभी इसमें सामने आएंगी। और इसमें जो चीज़ें और भी इसमें शामिल की गई हैं वो यही हैं कि जो 28 गवाह तो इसमें हैं, उनके भी बयानात कलमबंद करके इसके साथ अटैच किए गए हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब हैं, वो भी एफआईए के गवाहों में शामिल हैं। और फिर ये भी कहा गया इसमें, इसी चालान में ये कहा गया है कि जो साइफर था उसको जो जो मामला था वजारत खारजा से लेके और इमरान खान साहब तक पहुंचने तक, ये जो पूरी चेन है, इनके जितने भी गवाहान बनते हैं उन सब के बयान कलम बंद करके इस चालान के साथ जो है वो लगा दिए गए हैं। और इसमें अभी देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। जो भी ट्रायल जब उनका किया जाएगा और उसमें क्या क्या इम्कानात हैं, इस पर भी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि जो इनको सज़ा हो सकती है। जैसा कि हमने पहले जो वीलॉग्स किए थे उसमें हमने ये कहा था कि जो खान साहब को साइफर केस में जो है या तो उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो सज़ा जो है वो अभी उनको लगाई जाएगी, क्योंकि वो बहुत सीवियर है, वो फांसी की सज़ा भी हो सकती थी। लेकिन ज़्यादा जो हमने उस पहले वाले वीलॉग में जिक्र किया था वो यही है कि इनकी ये सज़ा 10 साल भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। बहरहाल ये तो जब केस इसका चलेगा, जब इसका ट्रायल किया जाएगा, तो चीज़ें आगे चल के मज़ीद इसमें वाज़ेह हो जाएंगी। तो साइफर केस के हवाले से अभी तक की यही इसमें अपडेट है, और बाकी चीज़ें जैसे जैसे सामने आती हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में है। आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 दिन से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं उनके बयानात के हवाले से, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिए। हमने देखा कि कुछ दिन पहले, अगर पिछले हफ्ते की बात कर ले, उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बयानिया सामने आ रहा था कि जब तक वो चीज़ नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो बयानिया क्या था, आप लोगों के इल्म में ही है, वो यही था कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का, और उसमें जो 3 से 4 जजेस का वो नाम ले रहे हैं कि उनका जो है वो ट्रायल किया जाए, फिर चीज़ें हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद शायद कहीं मामला जो है वो बातचीत हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद थोड़ा हमें खामोशी देखने को मिली, और फिर इस चीज़ को इस बयानिए से उनको हटा दिया गया। उनकी इसमें अपने फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं। ज़ाहिर है वो अभी इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलना चाहते, क्योंकि अभी उनके अपने मामलात जो हैं वो फंसे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि अभी इतना जो है मुश्किल किस्म का या बहुत सख्त किस्म का जो है वो मौक़िफ़ ना अपनाया जाए। गो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये कहना है, ये मानना है अभी भी कि इनका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और भी जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने अभी फ़िलहाल उनको यही मशवरा दिया कि आप इस बयानिए को छोड़ दें, अभी इसकी बात नहीं करते। और जिस तरह से कल भी बहुत से उनके जो मेन लीडरशिप थी, जो उनके टियर 1 के लिए हैं रहनुमा, उनके बहुत सी बयानात का मज़ाक भी उड़ाया गया। जब उन्होंने ये कहा, इतने ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो रही थी कि जो फैज़ हमीद साहब हैं और जनरल बाजवा, उनका मामला हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तरह से मज़ाक करने वाले तो इस चीज़ का मज़ाक बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये एलिमेंट मौजूद है कि किस तरह से अभी भी इन्फ्लुएंस किया जाता है एक ख़ास इदारे को लेकर। जब ये बात होती है कि उनका एहतसाब किया जाए या उनका भी ट्रायल किया जाए, तो किस तरह से वो जो जो शख्सियत बात कर रही होती है उसको किस तरह से प्रेशर में लाया जाता है। तो ये चीज़ अभी भी मौजूद है।
اور इस चीज़ को हम बार-बार ख़त्म करने की बात करें कि सब इदारे बराबर हैं, सबको बराबरी की सतह पर ही रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो, उसका ताल्लुक चाहे फ़ौज से हो, चाहे सिविलियन अदारे से हो। अगर उसने कुछ क्राइम किया है, कोई ऐसा जुर्म किया है जिससे इस मुल्क की जो सालमियत है वो स्टेक पे लग सकती हो या इस मुल्क को बहरान में डाला गया हो, तो उसका एहतसाब जो है वो होना चाहिए, चाहे वो जो इदारा है वो अपने तय उसका ट्रायल करे। जैसे कि फैसलाबाद धरना केस के हवाले से भी तो अभी उस पे यही बात हो रही है ना कि जो उसका मामला था उस पे इम्प्लीमेंटेशन का जो उसका फैसला आया था, अभी तक उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? अभी तक तो यही बात सामने आ रही है। तो अमल दरामद किन्होंने करना था? जो फैसले में लिखा गया था कि जो हमारे तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं, वो जो से भी उसमें मुलव्विस हैं, वो सब उनके खिलाफ जो है खुद उसकी वो कार्रवाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें थी, वो सबने वापस ले ली फैसलाबाद धरना केस के हवाले से अगर हम बात करें, लेकिन तो अगर वापस ले रही तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था, हम उसको तस्लीम करते हैं और हम इसके खिलाफ जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है वो वापस ले रहे हैं। तो फिर दूसरा बड़ा सवाल ये है कि फिर जो फैसला था उस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका और क्या ये अमल दरामद होगा भी या नहीं? और होगा भी या नहीं इसलिए कि अभी अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बयानिया बनाया था कि पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का जो है वो ट्रायल होना चाहिए, इनका भी एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद हम मामलात को आगे लेके चलेंगे। जब उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया इस मामले को लेके, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि हमें इस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आएगी ये फैसलाबाद धरना केस के मामले में? अगर तो मियाँ नवाज शरीफ के उस बयानिए को आगे चलने दिया जाता और कोई रुकावट या उस तरह के कोई प्रेशर ना उन पे आता, तो यकीनन हम समझते कि जो अभी फाइनल 1 नवंबर को फैसलाबाद धरना केस वाला डिसीजन होगा वो किस किस्म का होगा। अगर अभी मियाँ साहब के इस बयानिए को दबा दिया गया और कहा गया कि अभी आप खामोशी इख्तियार करें और आप जो है वो अभी इनका फोकस चला गया है, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं, उन लोगों की तरफ चला गया है, लेकिन वो मेन जो उसमें थे जिनका कसूर था उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो दूसरे निचले लेवल तक जो है उनकी सोच जो है वो अब आके फंस गई है मुस्लिम लीग नवाज की अगर हम बात करें। तो क्या फिर ये बहुत बड़ी एक खबर नहीं होगी कि अगर 1 नवंबर को ये कहा जाता है और जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फायसीसा साहब और ये फिर वही है कि जी इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए, तो ये फिर बहुत बड़ा इम्तहान होगा चीफ जस्टिस। पहले भी मैंने इस पे व्लॉग किया कि चीफ जस्टिस के लिए ये बहुत बड़ा, ये पहला और बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि वो किस तरह से अपने फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाते हैं। 27 अक्टूबर तक देखते हैं कि कौन इस पर जो है वो जवाबात अपने जमा करवाता है, कोई जवाब जमा करवाता है, नहीं करवाता, क्या उसमें वो होता है। बहरहाल उन्होंने 27 अक्टूबर तक का टाइम दिया है सबको कि अपने-अपने जवाब जो है वो जमा करवा दें। 1 नवंबर को फाइनल फैसला होगा। फिर 1 नवंबर को हम देखते हैं कि अदालत जो है वो कितना अपना असर रसूख रखती है इस फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाने के मामले में। और जो तीसरी खबर जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब तो मियाँ साहब खुद भी इस चीज़ पर राज़ी हो गए कि जब वो जैसे ही पहुँचते हैं 21 अक्टूबर को वापस, तो वो गिरफ्तारी जो है वो देने के लिए तैयार हैं। पहले इस तरह की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन शायद ये भी किसी ने बेहतर ही मशवरा दिया है, जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जी अभी वो गिरफ्तार हो जाएंगे, पहले भी तो गिरफ्तार हुए थे, सारा कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अगर अभी वो गिरफ्तार होते हैं तो ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो तय हो चुके होंगे इनके मुस्लिम लीग नवाज के, क्योंकि इस तरह से वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए। यकीनन हफाजी जमानत की बात कर लें और केसों का इन केसेस का जो फैसला है उनको लेके जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी ये तो तब पता चलेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने ये कहा था कि जो पिछला एक व्लॉग किया था कि क्या 21 अक्टूबर को इनकी और इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है, तो बहुत से लोग शायद इस बात को कैच नहीं कर पाए कि उनकी मुलाकात कैसे होगी, वो तो जेल में बैठा है, उसने बाहर से आना है। उसमें यही एक बात थी कि वो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी अडाला जेल में हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर 21 अक्टूबर को आते हैं और अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो फिर क्या उनकी मुलाकात होगी। तो मतलब यही था कि अगर उनको भी अडाला जेल में ले जाया जाता है तो वहीं पे इमरान खान साहब है, तो क्या, तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में वो किया था जिसको बहुत से लोग जो थे वो इस बात को कैच नहीं कर पाए कि उसमें ऐसी कौन सी जो चीज़ थी वो थी कि इनकी मुलाकात किस तरह से हो सकती है। तो इसमें यही इशारा था कि इनकी मुलाकात जो है वो 21 अक्टूबर को इसी तरह से मुमकिन है। और फिर अभी खुद भी मुस्लिम लीग नवाज की अगर हम देखें तो इनके लीडरान की जानिब से यही बयानात आते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो अब तैयार हैं, अगर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन जो इनके ये सारे मामला जो हैं, जो एहतसाब अदालत में जो इनके केसेस हैं, जब तक ये इनका फैसला नहीं आता
तब तक मामलात जो हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा यकीनन चीज़ें टेंशन में रहेंगी, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी करीब आएंगे। तो हर तरफ से अगर हम देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए देखें, पीटीआई के लिए देखें, क्योंकि पीटीआई में ज़ाहिर इमरान खान साहब तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी जमात के जो बाकी लोग हैं वो तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का आप लोग देख लें कि पीपल्स पार्टी अभी हमें थोड़ी सी फिर बिलावल साहब साइड पे लगे हुए महसूस होते हैं, यानी उस तरह से उतना एग्रेसिव उनके अब स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जो 10-15 दिन पहले जिस तरह से वो दे रहे थे। लगता है कि शायद थोड़ा सा उधर से भी जो है वो सर पे हाथ रख दिया गया है और मामला थोड़े से उधर से भी सेटल हो रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड जो बज़ाहिर नज़र आती है उतनी है नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें या पीटीआई की बात कर लें, पीटीआई ये सब जमातें जो हैं अभी आप देख लें कि किसी न किसी केसेस इनके चल रहे हैं, अदालतों के चक्कर लग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है इनके फिर वो केसेस जो हैं वो एहतसाब अदालतों में लगे हुए हैं। और पीटीआई का जो है इमरान खान साहब का देखें जो साइफर केस वाला मामला है उसको चलान जैसे आज पेश कर दिया गया है, तो आगे जब इनका ट्रायल होगा तो उन पर क्या फैसला आता है, क्या इनको सजा सुनाई जाती है। तो तीनों पार्टीज के लिए जो मामला हैं वो अभी फिलहाल इतने आसान नहीं है जितने कि पीपल्स पार्टी को शायद नजर आ रहे हैं, उतने आसान चीज़ें है नहीं। और इस आज की वीडियो में बस आपसे इतना ही शेयर करना था। इंशाल्लाह कल जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी राय आपकी राय उतनी ही अहमियत रखती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।